सर 8 लाख रजिस्ट्रेशन, 8 लाख हो 10 लाख हो, मैं आपको पहली बता रहा हूं, ठीक है। देखो मैं वही कह रहा हूं कि मैं ना इन सारी चीजों में पढ़ता नहीं हूं, मैं बोलता नहीं हूं, ठीक है। 8 लाख रजिस्ट्रेशन हो, 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो, 12 हो, 14 हो, 20 हो, 50 हो, वी डोंट केयर। 10,000 सीटें हैं, 10,000 में से भी 5,000 बेहतर है। उन 5,000 के बारे में देखा जाए, उन 5,000 के लिए बच्चे बैठे हुए हैं, वो 5,000 किसी ना किसी को मिलने वाली है, तेरे को उसको हटा करके ही जगह मिलेगी, सीधी सी बात ये है। 8 लाख बैठे, 20 लाख बैठे, तू उनको गिन, हम ये गिन रहे उन 5,000 में कैसे घुसना है। तेरा फोकस कहीं और, हमारा फोकस कहीं और है, ठीक है। अगर आपसे एक आध दिन ऊपर नीचे कहीं हो जा रहा है तो आप ये अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कि भाई दिसंबर के 28-29 तारीख तक हमारा क्या क्या हो जाना चाहिए। क्लियर सारे बच्चे, ये सुनो। और टारगेट क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। वी विल टारगेट मोस्टली 2019 एंड 2020 जेईई मेंस क्वेश्चन ऑफ क्लास 11th। सारे बच्चे, सर 12वीं कब करेंगे? 12वीं पूरी फोकस के साथ क्लास में निपटा, पूरी फोकस के साथ, पूरी दिसंबर में इसकी थ्योरी रिवाइज करता चलेगा तू, ठीक है। और जनवरी तक, जनवरी के जो तेरे को 10-15 दिन मिलेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग काफी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये समझ क्लास में तेरा कंसंट्रेशन बहुत मैटर करेगा। तो अगर यहां पर कर रहा है तो मेजॉरिटी पीवाईक्यूज तो यहीं पर निपटाते हुए चल रहा है। आगे जनवरी 15 तक की अगर मैं बात करूं तो 10-15 दिन मिलेंगे एक्स्ट्रा पीवाईक्यू 2019-20 के तू और क्वेश्चंस ट्राई कर लेगा। उसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज भी साथ में साथ तू लेते चलियो कि तेरे को टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस आए कि भाई 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में तू एटलीस्ट अपनी एफिशिएंसी देख पा रहा है, और उसी टाइम पर बैठ के तुम अपने स्लॉट के हिसाब से अपना टाइम का सेट करके अपना पेपर देना। अब स्टार्ट करना है आपको। वैसे तो आपकी एआईटीएस स्टार्ट हो चुकी है बेटा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ बच्चों ने शायद अभी स्टार्ट नहीं करी होगी, तो मैं आपको बोल रहा हूं भाई दिसंबर 1 से नाउ यू हैव टू गो इन टेस्ट मोड प्रॉपरली। अब आप किसी को फिजिकल जाके ऑफलाइन में देने का मन हो या किसी को ऑनलाइन देने का मन हो, दैट इज अप टू यू। मैं अब आपको बिल्कुल ये वो बोलूंगा कि भाई जिस बच्चे ने लास्ट मोमेंट पर टेस्ट नहीं लगाया, आप में से कई सारे बच्चों ने पिछले साल ये गलती करी है, शायद आपको पता हो या ना हो, कि आपने डर के मारे टेस्ट नहीं दिए, पूरे सेशन में भी नहीं दिए, आखिरी में ये सारा डर कंपाइल होकर एग्जाम में निकलता है और आती हुई चीजों में भी आप पैनिक करने लग जाते हो। तो जहां पर आप 10, 15, 20 मार्क्स और जोड़ सकते थे अपने मार्क्स में, वो आप गवा देते हो, ठीक है। तो आप सभी लोग अब टारगेट हो जाइए कि भाई कि अब हमें टेस्ट मोड में आना है। कईयों को टेस्ट से बहुत इरिटेशन होती है, तो बेटा एट दी एंड तू ये बात समझ ले कि तू तैयारी भी एक टेस्ट की ही कर रहा है, ठीक है। तेरे को ये लगे यार मैं एआईटीएस दूंगा मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरे को तो डिप्रेशन होगा, ये होगा वो होगा, वो वैसे भी होगा अगर तेरे फाइनल एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो इनएविटेबल है अगर तू पढ़ाई नहीं कर रहा, अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहा है कि भाई जो मैंने पढ़ा है वो अब कितना इंप्रूव हुआ है, कि कहां गुंजाइश है। तेरे को अगर ये नहीं पता करना है तो तू कभी भी उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ, तू एक गड्ढे में गिरा हुआ है, उस गड्ढे से बाहर निकलने का एक तरीका है, उसमें प्रयास करना पड़ेगा। अब तू हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएगा कि भाई कभी कहीं पे कील ठोक ले, रस्सी से पकड़ के ऊपर चले, किसी से हेल्प मांग ले, यही सब सारी तरीके हैं। तो अगर तू अपने आप को चेक ही नहीं कर रहा है कि तू उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए तेरे को क्या क्या चीजों पर मेहनत करनी चाहिए थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि तेरे को एग्जाम में जाके बहुत कठिन फील होगा। आनी वही चीजें हैं जो कॉपी में है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं एआईटीएस का कोई सेफ स्कोर नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। बात यह है कि आप जितना पढ़कर जा रहे हैं बेटा, ये अब मैं फिर बोलूंगा भाई तो तेरे को बुरा लग जाएगा, ये मार्केट वाली बातें मत करा कर कि क्या सेफ स्कोर होता है। ये गधे बच्चे पूछते हैं, ठीक है, कि सर सेफ स्कोर क्या होता है। पेपर सेट करने वाले के हिसाब से स्कोर बदल सकता है, पेपर सेट करने वाले के हिसाब से स्कोर बदल सकता है, कोई सेफ स्कोर नहीं है। सेफ ये है कि जितना तेरे को आता है वो सही आता है या नहीं। गधे इंसान, तुम्हें लास्ट मोमेंट पर भी अगर मैं ये बता रहा हूं कि भाई सेफ स्कोर नाम की चीज अभी आपके लिए एआईटीएस में नहीं होती। सेफ आपके लिए क्या है कि जो आपको आता है वो सही आता है या नहीं आता है। अब तेरे को बहुत सारी चीज आती है, गलत आती, तो क्या सेफ स्कोर भाई, क्या सेफ स्कोर? तू तो स्कोर ही नहीं मार पाएगा। तू अपने मैक्सिमम पर जाने की कोशिश कर, तेरे को जितना आता है वो तू सही तरीके से अटेम्प्ट कराए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तू मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल लगा पाए एग्जाम में, ये तेरा टारगेट होना चाहिए। तेरे से गलती ना हो, ये तेरा टारगेट हो। दिस इज द सेफ साइड, दिस इज द सेफ साइड। तू अगर ये कर रहा है तो चाहे जो भी कट ऑफ आ रही हो, चाहे दूसरे जितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या ना कर रहे हो, तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तू सेफ साइड है क्योंकि तू इतना कर सकता था और तूने वो कर दिया, बट दैट्स इट।
इसमें तेरा स्ट्रेस कम है, इसमें तेरी मेहनत भी एक यूनी डायरेक्शनल है, 10 जगहों पर सोचना नहीं है, इसमें जजमेंट का फियर नहीं है, तो लोड फ्री होकर पढ़ाई करना। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा फर्क नहीं पड़ता, बात है कि तू क्या कर रहा है अपने साथ। और मैं अभी भी बता रहा हूं, जो बच्चा अभी भी जाग गया बेटा, अभी भी यहां पर जाग गया, बिलीव मी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। कुछ बच्चों का जेई मेंस 1 खराब होता है, जेई मेंस 2 में वो फोड़ देते हैं और फिर भी एडवांस निकल आता है। समझिए, ये नहीं कि ये कोई गारंटी नहीं है कि जेई मेंस 1 अगर मैंने फोड़ दिया सर तो मेरा एडवांस भी निकल गया, नहीं, कोई गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। ठीक है, आपको अपना बेस्ट देना है और आप सभी लोग मेंटली अपने आप को ये मान लीजिए कि भाई एक हफ्ते में टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ, भले ही 0 आए, 10 आए, 20 आए, 100 आए, 200 आए, 250 आए, डजेंट मैटर, तुम्हें वो टेस्ट देना चाहिए। वो तुम्हारे लिए बेनिफिट की बात है भाई। देखो, तुम्हें तो हम बस डायरेक्शन दे पाएंगे, नोट से ही तुम्हें सवाल मिलेंगे अपने जेई मेंस में, ये बात फॉर श्योर है। अब जो बच्चा पढ़ के जाता है ना, तुम हर साल इंटरव्यू सुनते हो, और ये हर टीचर के लिए, मैं अपने लिए नहीं बोलूंगा, मैं हर टीचर की बात कर रहा हूं। जो भी टीचर यहां पढ़ाए, कहीं पर भी पढ़ाए, अगर उसने ईमानदारी से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है तो उसके नोट से ऑब्वियस सी बात है सवाल मिलेंगे। थोड़े घुमा फिरा के बन सकते हैं, इनडायरेक्टली बन सकते हैं, कभी कभार डायरेक्टली बन सकते हैं, उसमें कोई बोस्ट करने की बात ही नहीं है। बात यह है कि उस नोट से पढ़ के तेरा फायदा हो सकता था, लेकिन तूने नहीं होने दिया, खुद की वजह से नहीं होने दिया। दूसरे बच्चे वही चीज करके उसी नोट से सिलेक्शन ले जाते हैं और वही बेसिक फंडामेंटल तेरे सही नहीं थे कि तूने उसको ध्यान नहीं दिया और तेरा सिलेक्शन रुक जाता है। और ये बोलने के बाद भी कई बच्चे यही करेंगे। ठीक है, आपके हाथ में सिलेक्शन है, तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी बस। ठीक है, अगर आप अभी भी थोड़ा सा अपने आप को संभाल ले, ठीक है, तो मुझे लगता है अभी भी आप बहुत बड़ा डेंट क्रिएट कर जाएंगे, बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर जाएंगे। लेकिन वही बात है, सबके बस की बात नहीं होती अपने आप को डिसिप्लिन में रखने की। मोटिवेशन हो या ना हो, डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर कोई बोलता है, आपको भी पता है, आप लोगों ने भी बहुत यूट्यूब पे देख लिए हैं। हाँ, और बहुत ज्ञानी लोग हैं आप लोग, उसमें तो मेरे को आपको ज्ञान नहीं देना है। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड मैं आपको बोल रहा हूं, आपको डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा। या तो आज कर लो, या तो बाद में जिंदगी भर बनाते रहना कि भाई अब हमें जॉब जाना है, सुबह 9 बजे जाना है, रात को 10 बजे आना है, ये डिसिप्लिन रखेंगे, नहीं तो जॉब वाले निकाल देंगे, ये रहेगा। ठीक है, तो प्लीज बी सीरियस। ठीक है, हाँ, आप लोगों के लिए लकीली एक बेटर सिचुएशन बन पा रही है कि दैट वी विल बी एबल टू फिनिश द सिलेबस वेल बिफोर टाइम। ठीक है, अभी भी हमारी तबियत का कोई ठिकाना नहीं है भाई। मैं तो यहां से पॉजिटिव होप के साथ ही कह रहा हूं कि हम सारे लोग जितने भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कोई किसी भी टीचर की बात करूं, सारे जो बैचेस में है, भगवान करे उनकी हेल्थ सही रहे, खासकर जेई वाले टीचर्स की हेल्थ सही रहे, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत नियर अबाउट है। हम लोग बीमार पड़ेंगे तो हमारे 2 दिन की बीमारी की वजह से आप लोगों का बहुत इंपैक्ट हो सकता है। तो हम लोग अपना पूरा, इस टाइम पर हम लोग अपना पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा एसी बंद करके ही पढ़ा, पसीने में ही थे, अब जाके थोड़ा सा एसी चला है। ठीक है, तो हमें भी अपना ख्याल रखना है कि भाई हम भी वेल बिफोर टाइम करें, बच्चे को टाइम मिले। हम लोग आखिरी में, जो तुम छोटे मोटे टॉपिक्स की बात करो, तुमसे ज्यादा टेंशन हमें होती है भाई। पूरे साल पढ़ाने के बाद एक ऐसा टॉपिक अगर कहीं जो उनके सिलेबस में उन्होंने लिखा है नहीं है और वो ससुरा आ गया, तो हमारे बच्चे के मार्क्स जाएंगे, तो हमारी भी तो मेहनत पानी में जा रही है। तो हमें अगर समय मिलेगा तो हम क्यों नहीं कराएंगे उस चीज को। तुम्हें यह है कि भाई तुम्हें इतना पढ़ा दिया है, तुम्हारे पास 4-5 कॉपियां हो गई होंगी फिजिक्स की, तुम एटलीस्ट उतना ही पचा डालो तो वही बहुत है। ठीक है, तो तुम्हें जितना हो चुका है, तुम आगे का टेंशन मत लो, जितना हम कर सकेंगे, बेस्ट हो सकेगा, वो हमें करना ही है, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तुम उसके जजमेंट पर भी मत जाओ, या तुम अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में मत लगाओ। तुम ये देखो कि सर आप जितना बेटर मेरे को रिवीजन टाइम निकाल करके दे सकते हो, वो आप कर दो बस। हमने तो जनवरी 15 का टारगेट लिया था बेटा। ठीक है, लेकिन बाय गॉड ग्रेस बोलूं या फिर जो भी सिचुएशन बनी, ओम सर की भी बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग 5 दिन भी बचा पा रहे हैं, तो 5 दिन में 5 चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। एंड वो जो मुझे पता है आखिरी मोमेंट में वो जो स्ट्रेस खत्म करता है, रिवीजन जो स्ट्रेस खत्म करता है, कुछ नहीं है। तू चाहे जितना हाई लेवल पढ़ ले, बिलीव मी, तेरा 22 तारीख को अगर एग्जाम है, मैं तेरे को पूरा हाई लेवल पढ़ाता चला जाऊं और 21 तारीख को छोड़ दूं कि भाई मैंने तो पढ़ा दिया, तेरी हालत टाइट हो जानी है 22 तारीख को। क्योंकि इतना सारा कंटेंट तू रिटेन भी तो करना चाहिए, तो वो तेरे लिए भी तो टाइम डेवलप होना चाहिए। ठीक है,
तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा खासा टाइम मिले कि आप अपने बारे में सोचिए। मैंने आपको रिवीजन प्लान कराया है पूरी 11वीं का, आप ये समझिए पूरी 11वीं और कहीं ना कहीं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तक यू हैव रिवाइज्ड। जनवरी के दिसंबर के स्टार्टिंग में आप 11वीं के पीवाईक्यूज में एंटर कर चुके होंगे। 12वीं को आप साइमल्टेनियसली आधा आधा घंटा रोज निकाल के क्लास में कंसंट्रेशन सुनेंगे, आधे घंटे में सब रिवाइज हो जाता है। आज का लेक्चर अगर आप नोटिस करें, हमने सिर्फ क्वेश्चन ही करे हैं। कल के लेक्चर में भी सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो आपको ये रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खटाखट रिवाइज मारते चलिएगा। दिसंबर खत्म होते ही सिर्फ 12वीं के पीवाईक्यूज बच जाने चाहिए और टेस्ट आप लगातार देते रहिए। सर मार्क्स कम आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट दे, टेस्ट का टेम्परामेंट सीख कि भाई तू 3 घंटे बैठ के फोकस करके कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये भी तो सीखना पड़ता है। क्लियर? यस। जिनका देखो 100% सिलेबस, भाई देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, एक तो नहीं है मार्केट में बहुत ज्यादा रायता फैला रखा है, ठीक है। बैकलॉग, ये बैकलॉग कोई बीमारी नहीं होती यार, तुम लोगों के दिमाग में डाल दिया और तुम्हें फील हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। चीजें छूटेंगी, मैं कह रहा हूं तुम अपना मैक्सिमम तो दो यार, तुम गधे इंसान हो पूरे। तू अपना मैक्सिमम ही नहीं दे रहा क्योंकि तेरे पास ये, तेरे को ये लग रहा है कि सर मेरे से हो नहीं पाएगा। अबे जितना कर सकता है गधे इंसान, तेरे पास समय है, ये समय एक बार चला गया तो नहीं आएगा वापस। समझ इस प्रैक्टिकलिटी को। तू जितना कर सकता है कर ले, उसके बाद रो लियो जेईई मेंस के बाद कि भाई मेरे 4 चैप्टर फिर भी छूट गए थे। अभी क्यों रो रहा है? अभी तो तेरे पास समय है, अभी तो तेरे पास पूरा समय है कि तू जितना कर सकता है उतना तो कर। गधे रो मत बस, ठीक है। हाँ भाई, चीजें छूट जाएंगी, भाड़ में गई, नहीं कर पाए, हो गई तबीयत खराब, हो गई कोई सिचुएशन, सर नहीं समझ आया, छूट गई। अबे छूट गई, यही एग्जाम लास्ट एग्जाम थोड़ना है, जेईई 2 आएगा फिर कर लेंगे। लेकिन यहां के एग्जाम के लिए कम से कम तू अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन तक तो पहुंच, गधे बच्चा। रोया मत करो, सोल्यूशन ढूंढा करो। आपके सामने कभी भी प्रॉब्लम आए तो भाई इसमें क्या किया जा सकता है, इमोशनल फ्रंट हटा लो। आपकी जनरेशन, मैं पहली बता रहा हूं, बहुत ज्यादा जब अपने पर दिक्कत आती तो पूरा इमोशनल सोचती है, और जब दूसरे के ऊपर दिक्कत होती है तो भाई साहब पूरा अब्यूसिव वे में सोचती है, ठीक है। आपके सामने अगर आपकी प्रॉब्लम है तो इमोशनल फ्रंट साइड कर दो, प्रैक्टिकल फ्रंट से देखना स्टार्ट करो। आप लोगों को प्रैक्टिकल फ्रंट नहीं मिल रहा है, दिक्कत यह है। आप लोगों को पैम्परिंग मिल रही है हर जगह से, हर कोई आपको फुसला देता है। भाई तेरा बैकलॉग है तो कवर करना पड़ेगा, जितना कर सके कर, नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीजें छोड़ने, लाइफ में कई बार कुछ चीजें, अच्छी चीजें भी छोड़ देनी चाहिए, जाने देनी चाहिए। हो गया खत्म यार, और क्या लोड लेना है। आज नहीं तो कल करेंगे कुछ बेटर, ठीक है। सर हाउ टू मैनेज ऑल 5 सब्जेक्ट्स? बेटा देख, इस प्रिपरेशन में अगर तू इस सिचुएशन में कि तेरे से 5 सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो रहे तो तू इस प्रिपरेशन में गलत आ गया है। मुंह पर मैं सीधी बात बोलूं, जिनको करना होता है वो कर लेते हैं, तेरे को करना ही नहीं था इसलिए तूने इतना रायता फैलाया है। अब तू देखा देखी में कर रहा था, तूने अपनी 100% एफिशिएंसी लगाई नहीं है, इसलिए 5 सब्जेक्ट तेरे से कैसे मैनेज होंगे तेरे को यही नहीं समझ आ रहा है। तूने या तो लेट तैयारी स्टार्ट करी है, तेरा एप्टीट्यूड या तो नहीं बना पाया है, या तो तूने उस रिदम को ही नहीं पकड़ा जिस रिदम से हमारे पास इन चीजों को किया जाता है। देखा देखी करोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी यार, रियलिटी है। क्लियर? आप में से जिनको करना होगा ना वो कर ले जाएंगे, मुझे पता है। मुझे आपको कोई मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपको प्रैक्टिकलिटी एक बार दिखाने की जरूरत है कि आपको करना था और आप नहीं कर रहे हैं। बाय हुक और क्रुक अगर करना चाहते हो तो आप कर लोगे। आप एक्सक्यूजेस की लिस्ट बनाना चाहोगे तो आप करोड़ों एक्सक्यूजेस लिख सकते हो। आज लिखने के लिए बोलूं भाई मेरे को 10 ऐसी चीजें बता दे जिसकी वजह से तेरा सिलेक्शन रुक रहा है, तो तू 10 खड़ाक से लिख देगा, 2 सेकंड नहीं, क्योंकि तेरे को एक्सक्यूज गिनने में मजा आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तेरे को एक बार बोल दूं ना कि भाई तेरा मेन पर्पस क्या था, तू क्या आइडियल सिचुएशन में मान रहा था कि जो तेरी ये तैयारी चलने वाली है वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में चलेगी, तेरी कभी तबीयत खराब नहीं होगी, तेरे से कभी लेक्चर मिस नहीं होंगे, तेरे को कभी समझ नहीं आएगा, तेरे घर पे कभी दिक्कत नहीं होगी, तेरे घर पे कभी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी जहां पर तेरा प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी तेरी क्लासेस मिस नहीं होंगी। क्या तूने ये मान लिया था कि इस बार मैंने ड्रॉप लिया तो ये सारी सिचुएशन मेरी लाइफ से हट चुकी है, अब सिर्फ मेरी पढ़ाई बची है? क्या ये सोचा था? और अगर तू ये सोच के तैयारी स्टार्ट करी थी तो तू गधा था फिर, क्योंकि ये तेरे लाइफ, एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये लाइफ में तेरे घुसा हुआ एग्जाम है, तो लाइफ तूने खत्म नहीं करी है बेटा। तेरे को ये मैनेज करना चाहिए था कि तू कैसे अपनी पढ़ाई के साथ ये लाइफ जी रहा है, ये तेरे को मैनेज करना चाहिए था। और तुम लोग आइडियल सिचुएशन ढूंढो, अभी भी ढूंढो कि सर ये हो जाएगा ना तो मैं पढ़ लूंगा, वो कभी नहीं होने वाला, मैं पहले बता रहा हूं। तू बस वेट कर, और जो बच्चों को ये बात समझ आ गई है कि भाई आइडियल सिचुएशन पढ़ाई के लिए मिलनी ही नहीं,
तू जब तू बैठेगा पढ़ाई करने के लिए, तेरे को नींद आ जाएगी। जब तेरे को लगेगा कि यार मैं नहा के आ रहा हूं, तू बीमार पड़ जाएगा। ये सारी सिचुएशन लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो पार्ट है तो उसको हटा नहीं सकता, मैं पहले ही बता रहा हूं। और तू अगर ये सोच रहा है कि आइडियल सिचुएशन आए तो मैं कुछ बेहतर करके दिखा दूंगा सर, तो तू बेटा वेट कर, लाइन बहुत बड़ी है ऐसे लोगों की। तू आराम से अपनी जगह पर लाखों की उसमें वेट कर कि तू आइडियल सिचुएशन के बारे में सोचेगा, तब तू परफॉर्म करेगा। हमें इंडिया को ऐसे बंदे चाहिए ही नहीं। आईआईटियंस आपको अगर आप देखें तो वो ऐसे बंदे है ही नहीं कि जो आइडियल सिचुएशन में परफॉर्म करें, नहीं, जो नॉन आइडियल सिचुएशन में। आप एग्जाम में गए हो, आपके स्कूल में पंखा, जहां पर आप बैठे थे वहां पे पंखा नहीं चल रहा, गर्मी हो गई, आप लेट पहुंचे किसी सिचुएशन में, तब भी आपने टेम्परामेंट सेट रखा कि भाई एग्जाम में मेरे को फोड़ना है। ये चीजें नॉन आइडियल सिचुएशन में परफॉर्म करने वाले बंदे आईआईटियंस बनते हैं, ये क्लियर सी बात है। ठीक है, आप एक्सक्यूजेस की लिस्ट मत बनाइए। और अगर आप एक्सक्यूजेस की लिस्ट बहुत ज्यादा बनेंगे तो बस होना कुछ नहीं है, वो आपके रीजंस बनेंगे सिर्फ फेलियर का और कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। क्लियर? तैयारी बेटा अपनी पूरी जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए। आपने इसी समय के लिए, इसी मोमेंट जो आपका आने वाला है, इसी मोमेंट के लिए आपने ड्रॉप लिया था। ठीक है, जितना मैक्सिमम कर सके। अगर आपको लग रहा है सर दुनिया बहुत आगे चली गई, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी रेस में दौड़ना स्टार्ट करिए, आप अपनी स्पीड से चलना स्टार्ट करिए। लेकिन अगर आप चलेंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे ही नहीं, ये सीधी सी बात है।